हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा भी कि इसके आंसर किस प्रकार से आप लिखेंगे और सभी का नोट्स आपको कैसे मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप केवल इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कितने क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। कभी कभी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ये भी पूछ देता है 2 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि साइंस में 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है और उसको संतुलित करने की विधि कौन सी है। और ये संतुलित बैलेंस इक्वेशन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है 2 नंबर से 6 नंबर में। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें दिया गया हम लोग को कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब जैसे संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, जितने भी अभिक्रिया होती है सभी को आप लोग को तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आप चाहे इस टाइम देखें या बोर्ड एग्जाम के, जब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला रहे उस टाइम देखें, हर समय काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 2 से 4 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है। तो इसे आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि उष्माशोषी और उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण सही समझाना है। ठीक है। एंड उसके बाद से 6 में दिया गया ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, लिखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सही समझाना है। और ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से दिया गया 7वां में संक्षारण और विकृतगंधिता में अंतर लिखिए। संक्षारण क्या होता है और विकृतगंधिता क्या होती है, इसको हम लोग को बताना है। ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। एंड उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, या इन सबका डिफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। और उदाहरण तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण 100% आपको लिखना पड़ता है। यदि आप एक डिफिनेशन लिख के एक उदाहरण लिख देते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और यदि आप उदाहरण छोड़ देते हो तो आपका नंबर कट जाएगा, भले डिफिनेशन कितनी भी अच्छी लिखे हो। तो ये थे चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 8 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 के देख लेते हैं हम, अम्ल, क्षार और लवण। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 दिया गया कि अम्ल क्षार के भौतिक व रासायनिक गुण को उदाहरण सही समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जरूर याद कर लीजिएगा अम्ल और क्षार के। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण दीजिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी से हम लोग का बनता है नमक। तो NaCl का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको भी आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में कि सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक में अंतर लिखिए। तो सूचक वही होते हैं जो पीएच की पहचान कराते हैं, मतलब कि जिसे पता चलता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। एक संश्लेषित मतलब कि जो आर्टिफिशियल होता है, जो मानव द्वारा बनाया गया होता है, और प्राकृतिक का मतलब जो प्राकृतिक द्वारा होता है, जैसे हल्दी भी एक सूचक है। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसका डिफिनेशन। और इसका नोट्स भी मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स कैसे मिलेगा। सभी का नोट्स मैंने हैंड रिटन प्रिपेयर किया है। क्लास 10th 11th 12th सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्टों के नोट्स मैंने हैंड रिटन प्रिपेयर किया है। यदि आपको चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है, ये हम लोग को बताना है। फिर उसके बाद से कास्टिक सोडा के निर्माण की प्रक्रिया और उपयोग को लिखिए। कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया और उपयोग को लिखना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि नीचे दिए गए यौगिक के रासायनिक नाम, अणुसूत्र और अणुभार लिखते हुए इसके निर्माण की विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के साथ इसका उपयोग लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूड़े का उपयोग भी पूछ लेता है कभी कभी 2 नंबर में। इसके रासायनिक और भौतिक गुण तो पूछता ही है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसके अणुसूत्र, अणुभार, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से धावन सोडा है। धावन सोडा
याद कर लीजिएगा इसके बारे में। और उसके बाद से पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रक्रिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके और सूत्र और उभार, ये सब याद कर लीजिएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि लेसन 1 और लेसन 2 के थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और अम्ल क्षार और लवण के। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2027 में इन दो चैप्टर्स में से इस क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और इसका नोट्स आपको किस प्रकार से मिल सकता है, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको नंबर दिया है, कि नंबर आपको फिर से बता दे रहा हूँ, तो इसे लिख लीजिए 63 87 34 21 25। इस नंबर पे यदि आप मैसेज करते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करते ही आपको सभी नोट्स 89 रुपीज़ में मिल जाएंगे सभी सब्जेक्टों के, ठीक है। तो इसे जरूर कर लीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।